अल्लाह तबारक व तआला नबी को देना था तो आसान तरीक़े से नहीं दिया, आसान तरीके से नहीं दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि तूर के पहाड़ पर जाओ, 40 रोज़ का वहाँ पर चिल्ला करो, वहाँ पर बैठो, इंतज़ार करो, बाद में तुम्हें किताब दी जाएगी। अब 40 रोज़ का चिल्ला लगाए, इंतज़ार करें, अल्लाह के हम्द व तस्बीह सना बयान करने लगे, तब जाकर उनको तौरेत किताब मिली। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि तुम अपने इबादत गाह, अपने जो है कमरे में बैठो, वहाँ तुम्हें अल्लाह की इबादत करो, वहाँ इंतज़ार करो तो तुम्हें किताब दी जाएगी। तो हज़रत उलमाए कराम ने लिखा है तक़रीबन 8 महीने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बैठे इबादत में इंतज़ार करते रहे। 8 महीने के बाद में उनको ज़बूर किताब मिली। इंजील किताब जो आई, ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपने इबादत खाने में रहो, वहीं पर इबादत करो, वहीं इंतज़ार करो तो तुम्हें किताब दी जाएगी। तो उनको उनके मकाम पर इंतज़ार करने के बाद अल्लाह के हुक्म के बराबर उनको इंजील उन पर उतारी गई। अब देखिए कुरान मजीद की शान क्या है, हमारे नबी की अज़मत क्या है। जब कुरान पाक को नाजिल करने का वक़्त आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को कहीं इंतज़ार करने को नहीं कहा, कहीं बैठकर इबादत करने को नहीं कहा, कुछ क़ुरबानी देने को नहीं कहा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, जब ये आयतें आप पर नाजिल हुई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही से गार के अंदर मौजूद थे। 5 आयतें वहाँ से उनको मिली। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आने वाले क़ियामत तक के इंसानों को, बिलख़ुसूस मुसलमानों को नबी की शान और अज़मत बताना चाहता है कि देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब के पीछे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अल्लाह का मुक़द्दस कुरान मजीद कलाम जो है, जहाँ जहाँ नबी जाता है नबी के पीछे वो किताब आती है। मक्के में आप थे तो अल्लाह पाक ने मक्के में कुरान को उतारा, मदीने में आप थे तो कुरान मदीने में नाजिल किया गया, जब आप मस्जिद में थे तो मस्जिद में कुरान नाजिल किया गया, आप बाज़ार में थे तो बाज़ार में कुरान नाजिल किया गया, आप अकेले थे तो कुरान नाजिल किया गया, आप मजमे में थे तो कुरान नाजिल किया गया। हत्ता कि हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बिस्तर मुबारका पर अल्लाह के नबी थे तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपना मुक़द्दस कलाम को बिस्तर पर भी उतार दिया। कितनी बड़ी शान अज़मत है हमारे नबी की। ज़बान नबी की है, कलाम अल्लाह का है। अल्लाह ने कुरान जो है, पूरा कुरान ये अल्लाह का कलाम है, हमें नहीं समझते उसे, ये समझाने के वास्ते अल्लाह ने नबी को भेजा। सो ये किताब तुम्हें लेकर जाओ, जाको समझाओ बोलकर। आज बहुत सारे लोग बोलती हैं दिमाग ख़राब हो गई, इनसे मुसलमाना मौजूद हैं, कुरान पढ़ ले बस, तर्जुमे के कुरान ले को पढ़ ले बस। हाँ, पढ़ने से सवाब तो मिल जाता, लेकिन इल्म हासिल नहीं होता। जैसी समझ के साथ इल्म होना वैसा इल्म हासिल नहीं होता। तब तक एक किताब के पीछे एक उस्ताद का होना ज़रूरी नहीं होता। ऐसे ही कुरान अल्लाह ने दिया, नबी को नहीं भेजता जाओ मेरे बंदे किताब पढ़ लो बोले तो। मुसलमान आज तक इतने बरसा हो गए, हमें सूरह इखलास पढ़ना और उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर, उसकी तशरीह तक मालूम नहीं हुई। बग़ैर नबी के हम कुरान को कैसे समझते हैं। कितना बड़ा एहसान अज़ीम है नबी का हमारे ऊपर कि आपने आकर कुरान के हर्फ हर्फ को समझा दिया। 3 एक हरफ का जो है 10 नेकियां मिलते हैं। कुरान मजीद को जो है रमज़ान में पढ़ने का, रमज़ान में सुनने का, तरावी में सुनने का भी जो है उससे और ज़्यादा उसकी सवाब, उसका अजर बढ़ जाता है। उसकी ताकीद बहुत ज़्यादा है। जो कुछ ज़मीन और आसमान में दुनिया में है
सब कुछ कुरान में है। मैं बार बार ये बात आपको याद दिला चुका हूँ। आज जो दुनिया तरक्की कर रही है ना, वह सब कुरान को देखकर उसमें से जो है आयतों को, उसमें से चीज़ों को निकाल कर रिसर्च कर कर जो है दुनिया आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे मुसलमान आज पीछे गुज़रता जा रहा ना, वहीं के वहीं गिरता जा रहा ना, उसका ज़रिया भी कुरान को छोड़ना है। हमें कुरान को पढ़ना समझने की कोशिश नहीं करें, हम वहीं रह गए। जिसने कुरान पर रिसर्च किया वो आगे बढ़ता चला गया, चाहे वह गैर मुस्लिम हो या साइंसदान हो या कोई और हो। बड़े बड़े हकीम और तबीब जो आज इलाजा करते, नाटी इलाज बोल कर, इनको सभी कहाँ से मिले ये चीज़ें? कुरान से चिन्ह हासिल करे। सो हमें वह मालूम करने की कोशिश नहीं करते हैं। हमें हमारी तकालीफ में हमारे मसाइल को वही गैर कौमों के ख़दमों के पास जाकर हमें गिरते हैं, जबकि कुरान कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। सारे आलम के मोमिनीन के वास्ते हमने जो कुरान को नाजिल किया है, ये बराबर जो है दिलों के वास्ते शिफा है, हर बीमारी के वास्ते शिफा है। किस बीमारी का, किस मसले का हल कुरान में नहीं है? कभी अंदाज़ा लगाकर सोचो। कोई ऐसी कमी हमें नहीं मिल सकती जो कुरान में ना हो। पहले ये हॉस्पिटल, ये इंजेक्शन, ये मात्रे, सब कुछ नहीं होते थे। जो आज जो इलाज कर रही ना, पहले नहीं होते थे। क्या था पहले? नबी ने उम्मत को तालीम दी थी। सर में दर्द होता, 3 मरतबा एक आयत पढ़कर दम कर लेते, सर दर्द गायब हो जाता। पेट दर्द को एक आयत पढ़कर जो है पेट पर हाथ फिराते, पेट का दर्द ख़त्म। बुखार के वास्ते कुछ पढ़कर दम करते, 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दम करते, बुखार ख़त्म। नज़र बद, जादू टोना, ये जो लोगों की तरफ से जो किए जाने वाले परेशानी के अमाल हैं, मावज़तैन जो पढ़कर 3-3 मरतबा अपने ऊपर दम कर लेते, सुबह में 3 मरतबा, शाम में 3 मरतबा, वो सारा ख़त्म। कितना पुराना जादू किया हुआ हो इंसान के ऊपर, सारा ख़त्म है। बस सब कुछ है कुरान के अंदर, लेकिन हमारे समझने की कोशिश नहीं की। दुनिया के एतबार से भी है, दीन के एतबार से भी है। वाला रतबी वाला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। अल्लाह फरमाता जो ज़मीन व आसमान और खुशकियों में है वह सब कुछ किताबुल्लाह में है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह का दौर था। ऐसे ही एक आदमी क्या करे, खामखा कसम खाकर बैठ गया। उसकी अकेली इकलौती लाडली बेटी थी। बाज़ मरतबा क्या करती हैं, अकेले बच्चे बोलकर लोग पागलपन भी कर डालते हैं। नतीजा नहीं जानते हैं, हद मालूम नहीं करते हैं। ऐसे ही उसने ये कहा कि जो दुनिया में सब कुछ, जितना दुनिया में है सब कुछ मैं मेरी बेटी को जहेज़ में देखो मैं शादी कर डालता हूँ। क्या तभी मैं कमी करिया तो समझो तुरमा तलाक़ बोलकर बीवी को बोलिया। अब उस ज़माने से चलता रिवाज क्या था, अपने आप पर एक कॉन्फिडेंस रहता था, लोगों को भरोसा होता, उस पर वह हारने की शक्ल में बोलते अगर मैं ऐसा नहीं करता, नहीं करूँगा, नहीं हो सकता मेरे से, तो मेरी तरफ से तुम्हारा तलाक़ हो जाएगी। अब वाकई वह छोड़ भी देते थे जब तक वो मसाइल को लेकर फिर वो जम नहीं जाता ना। अब अल्लाह का बंदा करता क्या ना करता, बहुत सारी कोशिश करिया, कहाँ से लाखों पूरी दुनिया की चीज़ें जमाता। ये दुनिया को जो है खुशकर को आज तक गया सो इंसान कौन भी नहीं है। ये दुनिया किसी अमल से, किसी से खुश हुई सो भी नहीं है। सामने मुस्कुरा को पीछे गाली देने की दुनिया है। ज़माने से चलता दस्तूर है। ऐसे ही खरिये में भी ऐसे लतीफ़ा या किस्से के तौर पर बुज़ुर्गों ने वाक़या क़िस्सा लिखा है। ये खरिये में भी वो ज़माना घोड़े गाड़ियों का, बैल गाड़ियों का था। उसमें कई गाड़ियां भरकर जहेज़ देकर जो है पूरा गांव से बेटी की विदाई करिया। अब लड़के वाले बाराती लेकर गए, बहुत सारी गाड़ियां जाते, देखने वाले देखते बोलते कि कितना है भाई जहेज़, कितने गाड़ियां का है, कितना देखो भेज रहे नहीं। पूछते क्या है, सब कुछ है, क्या भी कमी नहीं है उसमें बोलकर सब कुछ दे डालिया मेरी बेटी को। अब जाते हुए गाड़ियाँ क्या हुए, एक जगह गड्ढे में जो है वह गाड़ी की चाक टायर जो है पहिया उसका अटक गया।
कोशिश करने के बाद भी वो गाड़ी निकलने का नाम नहीं है। अब किसी ने कहा कि देखो भाई सारे चीज़ें जो है जहेज़ में पड़ी नहीं गाड़ियाँ में, वो कुदाल फवड़ा क्या तो रहा तो उसमें निकालो, ज़रा मट्टी वगैरह निकाल को गाड़ी को बाहर निकालेंगे बोलकर पूरे गाड़ियाँ की तलाशी ली है तो उसमें कुदाली भी नहीं है, फवड़ा भी नहीं है। अब लोग बोलने लगे इतने गाड़ियाँ का जहेज़ दिया, क्या फ़ायदा, एक इसमें कुदाली नहीं दिया इन्हें, एक फवड़ा नहीं दिया, इतना देखो क्या फ़ायदा किया। तो समझने की बात है, ये दुनिया किसी भी अमल से खुश नहीं होती। दुनिया वालों को खुश कर को गैस वाला आज तक कौन भी नहीं है। वो अल्लाह का बंदा बेहतर जाने कितना जहेज़ देने में कितने उसे पापड़ बेलने पड़ती हैं, कितनी मेहनत कुर्बानी पड़ती, कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती। अब लोग बोलने लगे इतना देखो क्या फ़ायदा, फौड़ा दिया नहीं ना, क्या दिया रहेंगे इसमें बोलकर। ऐसा है वो अल्लाह का बंदा कसम खा को क्या बोला, पूरी दुनिया में जो कुछ है सब कुछ मेरी बेटी के जहेज़ में दे तो मैं, और अगर नहीं दिया तो तलाक हो गया। तो वो उलमा कराम से जाकर पूछा और उलमा ने कहा कि सारी दुनिया की चीज़ें तो कान से वाला को दे डालता, आसमान तोड़ को देता क्या, ज़मीन खुद को देता क्या, समंदर उठा खात में दे डालता क्या, नहीं दे सकता। तो इसके वास्ते क्या हुआ, तेरी बीवी तेरे निके से निकल गई। अब पछते पछतावे क्या करे, वह हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास गया। ये इतने बड़े इमाम हैं, ताबई के बाद हैं, इनको सहाबा इकराम का भी दीदार नसीब हुआ है। 4 मसलकों में से सबसे पहले और बड़े इमाम हैं। तमाम जो है मुफस्सिरीन और इमामों की लिखने पढ़ने की, मसाइल फतवे देने की सोच जहाँ ख़त्म हो जाती है, इमाम साहब की वहीं से शुरू होती है। इतना बड़ा इल्म उनका। अल्लाह के नबी की ज़ियारत का मसला तो पूछोश न को, मामूली हो चुका था उनको। नबी को देखना ख्वाब में मामूली हो चुका था। हमें तरसती एक मर्तबा के वास्ते, ऐसा अमल करने वाले थे वो, ऐसी इबादत करने वाले थे। 60 पर एक कुरान तकरीबन रमज़ानुल मुबारक में पढ़ते थे वो, पूरी तरावी में, पूरी नमाज में। हमें एक कुरान को ज़मीन आसमान एक हो जाता हमारे वास्ते है। एक दिन पढ़े तो 2 दिन रश ले लेती, एक रोज़ पढ़े तो 2 रोज़ हमें रश ले रही एक कुरान को। 25-26 दिन की तरावी को 60 कुरान, 60 मरतबा कुरान तो एक ही 60 मरतबा सोच कर देखो कैसा दिन उनका गुज़रता होगा, कैसी रात उनकी गुज़रती होगी। ये ऐसे इमाम थे। तो उनके पास गया वो अल्लाह का बंदा, हज़रत मैंने ये वाक़या पेश आया मेरे साथ, बहुत सारे हज़रात ने कह दिया कि तलाक़ हो गई है, मैं क्या करूं, मैं कसम खा कर बैठे हूँ। तो हज़रत फ़ौरन अंदर गए, 2 मिनट में अंदर आए, कुरान मजीद को लेकर आए, उसके हाथ में थमा दिए, ले जा भाई, ये ले जा को तेरी बेटी की शादी में दे डाल, निकाह में दे डाल। इसमें जो है वो ज़मीन और आसमान और खुशकी और दरिया में जो कुछ है सब कुछ इसी में मौजूद है, इस किताब के अलावा किसी में नहीं है। ये तू दे डाल, तेरी बीवी से तेरा निकाह बाकी है, तलाक़ नहीं होगी। इतने बड़े मसले का हल उन्होंने 1 मिनट के अंदर हल कर डाले। तो मालूम हुआ कि जो दुनिया में सब कुछ है ना, सारी चीज़ें अल्लाह ने कुरान में रखा, हमें समझने पढ़ने की ज़रूरत है। आज हमें भी कुरान देती, जहेज़ में देती, उन्हें सालाच उठा ले को जाना कहते, 900 मुसलमान रहता नहीं कह कि अल्लाह हिफाजत करे, उन्हें छीना नहीं, उसके हाथ में देते नहीं कुरान, सालाच सिर पर उठा ले को जाना, बड़ी रस्म के साथ, बड़ी रिवाज के साथ ले जा को उसे जहेज़ में कुरान भी दे डालती हैं, बच्ची को देती हैं, कभी ताकीद कर को नहीं देते, बेटा देख तू खाना खाई तो खा या नहीं तो परवाह नहीं, ज़िंदगी कैसी भी गुजरने दो, लेकिन कुरान कभी बंद नहीं होना, ये कुरान को तू पढ़ते रहना, ये नसीहत कर को नहीं देते। दिए तो दे डाले रिवाज के हिसाब से कुरान। अब वो बच्ची ले जाकर कुरान को सारी क्या करती हैं, सारे जेवरात को उठा को अंदर रख को कुरान को उठा को ऊपर रख डालती है। उसे याद भी नहीं आता कि खोलना की, पढ़ना की, क्या करना की क्या है, समझ में भी नहीं आता। कुरान की ऐसी बेहरमती, ये सारे जो रस्म बना ली, जाहिलाना रस्म बना ली, अल्लाह के कलाम को बीच में रख कर हमारी बर्बादियाँ नहीं, तबाहियाँ नहीं तो फिर क्या होंगी, कहाँ से खुशहालियाँ आएंगी। उसमें से भी नहीं, जैसे ज़माना के 1 साल 2-2 साल आगे बढ़ता, रमज़ान में मालूम हुआ सा, हमारे दोस्त भी मैं आले को थे तो गाड़ी में फ़ोन आया, उनको दावत पर बुला रही, क्या बोल कर
लड़की वाले चलेगी पूरे आ रही क्या तुम्हें बोलकर ना पूछे क्या किस वजह से तो अभी जो रमज़ान से पहले रिश्ते हो को शादियाँ तय हो को रहती है ना, रमज़ान के बाद निकाह होने के शादियाँ होने के, उन्होंने एक नया रस्म पैदा करी। अब वही से जाहिला के पीछे कितने मुसलमान बर्बाद होती हैं कि अल्लाह जाने। वो नया रस्म क्या कहता हूँ, वो दुल्हन वाले घर में पका ले को बेकरी का आइटम, फ्रूट का आइटम सारा ले ले को बेहुदा तरीक़े से बेहया बेपर्दा बनकर औरतां सब ये उठा ले को होने वाले नोशों को जाको रमज़ान का पहला रोज़ा खुला ये रस्म गते है इफ्तियारी कराते सो। डाउट होता पहले पूछ ले वो दूल्हे को रोज़ा भी है कि नहीं है, कि कहता उसमें भी शक होता। फुगुट का मिलता अगर बोल को खाने बोले तो तैयार होकर रहता बोलने नहीं, रोज़े को जाको रोज़ा खुला ये रस्म बोल को उन्होंने रोज़ा रहता कि नहीं की, फिर भी अल्लाह का बंदा रहा तो भी वो रस्म के वैसे एक रोज़ा रखो बाकी पूरे रमज़ान बर्बाद करता रहेगा। इन्हों जाको उनको रोज़ा खुलाते से इनको रोज़ा खुलाते से रोज़ा खुलाई कहाँ ये दीन में है, मुसलमानों के घरों में नहीं है ये रिवाज। कभी अंग्रेज़ों के घरों में हुआ करता, कभी यहूदों ना उनके घरों से चुरा कर मुसलमान तरीक़ा अपना रही ना। रमज़ान जैसे रमज़ान में भी ऐसे बेहुदा कामें और जो है ऐसे अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करने वाले अमाल कितने मुसलमान करते हैं। ये सारे चीज़ें हैं तो कुरान पाक हमारे इस वास्ते नहीं आया, हमारी हिदायत के वास्ते आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम पर शब क़दर वाली रात में कुरान मजीद नाजिल हुआ। पूरे मुकम्मल 23 साल में बहुत सारी उसकी फ़जीलतें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को दुनिया में भी उसकी जो है कामयाबी का सबब और ज़रिया कुरान को बनाए रखा है। आखिरत के मैदान में भी वो अल्लाह से हुज्जत करेगा। कुरान मजीद बहुत बड़ी किताब है, हमारे वास्ते सब कुछ वही है। इसीलिए आखिर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से जाने से पहले भी जो है ये तालीम देकर गए कि लोगों मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे पास अल्लाह का कलाम और मेरी सुन्नत छोड़े जा रहा हूँ। जब तक तुम इसे थामे रहोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे, जब तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम्हें गुमराह हो जाओगे। आज हमारी हालत यही है। कुरान में एक जगह अल्लाह फरमाता है कि कुरान पढ़ने वालों के दर्जों को अल्लाह ने बुलंद किया, कुरान की बेहरमती करने वालों को अल्लाह ने बर्बाद भी किया। कितने लोगों को ऊपर उठाया, कितने लोगों को बर्बाद किया। उस ताल्लुक़ से बहुत सारे मसाइल थे, अगर के वक़्त होता मौका मिलता तो इंशाअल्लाह तफसीली बात रात को भी हमारे सामने आ जाती। खैर जो भी मसाइल हुए, जो भी हुआ अल्लाह का फ़ैसला हुआ। हमारे सामने आखिर अमल जो है दोस्तों बुज़ुर्गों ईद का आने वाला है, उसके ताल्लुक़ से भी बहुत सारे मसाइल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी कुछ ताकीदें इरशाद फरमाई हैं। क्या है पहली ताकीद कि और दिनों से पहले यानी और दिनों से पहले उठ जाना, गुस्ल करना, अच्छे पाक साफ कपड़े पहनना, खुशबू इतर का इस सुरमे का इस्तेमाल करना, जितना हो सके अल्लाह से दुआ और तौबा करना। अब ये ईद के रोज़ वाले एक दो अमल हमारे अंदर जो पाए जाते हैं, शायद इससे पहले भी मैं बोल चुका हूँ, आज भी बोलता हूँ, आप भी उसे याद रखकर ज़हीन नशीन कर ले, दूसरों को भी उससे रोकें। एक अमल बाज़ लोग क्या करते हैं, आधा रोज़ा बोलकर आधा रोज़ा रखती हैं। ये आधा पौना क्या भी नहीं है। जब ईद का चाँद नज़र आ गया तो रमज़ान ही ख़त्म होगा। अब फिर रोज़ा कौन सा? ईद का रोज़ा कहते हैं, ईद का रोज़ा नहीं है। ईद का मतलब क्या है? खुशी मनाना, खाना खिलाना, पहनना ओढ़ना, ये है। अल्लाह तो बंदों पर जुल्म नहीं करता ना, ईद के दिन रोज़ा रखो तुम्हें भूखे रहो बा बोलकर। अब लोग नहीं बड़े दीनदार मुसलमान नहीं हज़रत पूरे रोज़े अत्था सोच ये ईद का रोज़ा छोड़ता नहीं, ये भी रह जाता हूँ नहीं भाई रहना तो नहीं, आधा रोज़ा रहना कहते ना, कब तक? मिठा खाने तक का रोज़ा कहते। ये कौन सी हमें किताब में भी पढ़े नहीं, कुरान में भी हमें मिला नहीं, हाँ नबी की कौन सी हदीस भी हमें मालूम हुई नहीं। मिठे खाने तक का रोज़ा, ये सब बातों का रोज़ा है, ये रोज़ा नहीं। बल्कि ईद के रोज़ अपने आप पर जुल्म करना, रोज़े के नाम पर भूखा रखना गुनाह है, हराम है। सवाब है ईद से पहले तक का रोज़ा, ईद के रोज़ रोज़ा रखना हराम है। ये बात अच्छा याद रख ले, दूसरों को बता दे। इसे छोड़ो, ये रिवाजों को छोड़ो। मालूम नहीं सो कामा कर लेती, इसे हमें छोड़ना है। ईद का कोई रोज़ा नहीं है।
अब दूसरा, ईद की नमाज से पहले कौन सी भी नमाज नहीं है। कई लोगों को हमें हमारे मस्जिद में देखा, जब जमात बाहर खड़े रहती, जमा होते रहती, सीधा घर से वज़ू कर को आगे रहती, 2 रकात नमाज़ पढ़ लेती। कौन सी पढ़ती कि मुझे भी नहीं मालूम। ईद की नमाज से पहले कौन सी भी नमाज नहीं है, नहीं पढ़ना है। अब बोलती हूँ शुक्रानी की नमाज़, हज़रत ईद की नमाज है शुक्रानी की नमाज। अल्लाह जो है ईद का जो रोज़ दिया ना, ईदगाह को बुलाता, वो जाकर जो नमाज़ पढ़ती वही शुक्रानी की नमाज है, वही शुक्रानी की नमाज़। उससे पहले कौन सी नमाज नहीं है। अब इस तरीक़े से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ को घर से निकलते जाने से पहले घर में 2-4 जो है मीठे खजूर खाकर जाते। सहाबा को, उम्मत को भी तालीम दी, इस नमाज को जाने से पहले कुछ मीठा खा कर जाओ, कुछ मीठा खा कर जाओ। ये सुन्नत को हमें मालूम कर को इसके पीछे इतना वक़्त लगा देती, इतना टाइम बर्बाद कर देती, इसमें आप लोगों का भी टाइम जो है बर्बाद होता, हमारा टाइम भी ज़ाया हो जाता। नमाज को निकलते वक़्त भी बाज़ लोग को हज़रत फ़ातिहा दियल त्याऊ कती। एक बात ये, हम उनके अक़ाइद, उनके ईमान का मसला है, फ़ातिहा का, इसे रोकने की बात नहीं है। लेकिन हदीस की असल ज़रूरी बात क्या है, मीठा कुछ खा कर जाना। अब हो भाई पकाने में ताख़ीर हो गई, मीठा बना नहीं तो क्या करेंगे, तैयार होने तक नमाज़ छोड़ डालेंगे? ऐसा नहीं, नमाज को तो जाना ज़रूरी है। अगर वक्त है, सहूलत हो गई, घर में मीठा बन गया तो खुशी के मारे खाकर जाना ज़रूरी है। मीठा पका को खा कुछ नमाज को जाना कहते। हज़रत बोले सो बोल को 10-11 बजे तक मीठा तैयार होता, घर में इंतज़ार कर लग रहे तो ईदगाह से बाहर निकल जाती, वहाँ जाकर उनको मिलने को उल्टा आना, ऐसा होता। ये फ़ातिहा जो हमारा गाँव में कराती है ना, इन लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ जितना हो सके जल्दी से जल्दी ये काम अमल कर लें, या फिर छोड़ो, ज़रूरी क्या भी नहीं है फ़ातिहा का मीठा खाना बोलकर। वो फ़ातिहा ईद की नमाज़ के बाद भी कर लो, ज़ोहर के बाद करो, शाम को करो, तय तो नहीं है ना वो वक़्त बोलकर। गुज़श्ता साल या पहले कभी मालूम नहीं, ऐसा पहले जब था मैं, नमाज का वक़्त होगा, पूरे निकलने वाले हो गए, एक घर वाले थे, नाम लेकर मैं बोलना ज़रूरी नहीं समझता, फ़ातिहा को बोले, उनकी फ़ातिहा में मैं क्या निकलते करते हुए क्या हुआ, असल में नमाज में ताक़ीर हो गई, वहाँ जगह तक मुझे तंगवी हो गई बैठने ईदगाह में जाकर। ये अमल ज़रूरी नहीं, वाजिब नमाज है, सुन्नत मीठा है, खा कर जाओ। फ़ातिहा का यह मसलाच नहीं है, इसे छोड़ो, बाद में कर लो, नमाज के बाद में। सबका भी सोचो, आप अपनी सहूलत देख लेंगे, हमारी ज़िम्मेदारियां भी बहुत सारे रहती, तमाम चीज़ों को सामने रख कर सोचे। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको, बल्कि सारे उम्मत मुस्लिमा को कहने सुनने से ज़्यादा और जो है रमज़ानुल मुबारक आफ़ियत और एहतराम के साथ जिनका गुज़रा, अल्लाह ताला उसे कबूल करे, और जिनकी कमो पेशियाँ रह गई हैं, अल्लाह उनका आइंदा रमज़ान के वास्ते उनको जो है नेक हिदायत अता फ़रमाए। जिन लोगों ने हमसे जो है दुआओं की दरख्वास्त भी की हैं, अल्लाह ताला उनके तमाम जायज़ मक़ासिद और इरादों को कबूल फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल